हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर अनदर वीडियो। उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक होंगे। तो आज की ये जो वीडियो बनाने का मकसद है वो ये है कि यूक्रेन में कौन सी जो डिलीवरी जॉब्स हैं फूड डिलीवरी वाली, वो कौन कौन सी यहाँ पर अवेलेबल हैं। और वो डिलीवरी जॉब्स आप यहाँ पर अगर आप जो है स्टूडेंट वीज़ा पे हैं तो वो यहाँ पर आके जो आप किस तरह से वो जॉब ले सकते हो, उसका अकाउंट किस तरह से बना सकते हो। और जो है जो मेन इम्पॉर्टेंट बात है वो ये है कि इससे कितनी अर्निंग हो जाती है और कितना मतलब एक स्टूडेंट कमा सकता है। ये सारी चीज़ें जो है आज वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। हाँ, तो ये जो डिलीवरी जॉब्स हैं ये इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसके लिए जो अभी हम बताएंगे इन डिटेल में कि आप कर सकते हो या नहीं कर सकते। और एक और चीज़ जो है ना, लैंग्वेज का आपको ज़रूरत पड़ता है। और यहाँ पर जो है ना बहुत से स्टूडेंट्स जो हैं यहाँ आकर जो है डिलीवरी जॉब ये करते हैं। तो आप अपने माइंड में ये भी रखें कि जो अगर आप मतलब यहाँ पर आते हो जॉब सर्च आउट करते हो तो उसमें से जो डिलीवरी जॉब है वो भी आपका ऑप्शन होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर जो है ना बहुत से स्टूडेंट्स ये डिलीवरी जॉब यहाँ पर करते हैं। हाँ, और अगर आपके पास कोई स्किल नहीं है, जैसा कि किसी को ड्राइविंग आती है तो वो उबर का काम भी कर सकता है, लेकिन अगर आपको कुछ भी नहीं आता हाँ, तो ये डिलीवरी जॉब ही है। आप जो यहाँ पर विदाउट एक्सपीरियंस, विदाउट एनी स्किल जो है आप वो कर सकते हो और जो है अर्निंग कर सकते हो। तो सबसे पहले आता है वो ये है कि उस आप जिस सिटी में आ रहे हैं यूक्रेन में, जो है उस सिटी में डिलीवरी चलती है या नहीं चलती। क्योंकि काफ़ी सारे जो स्टूडेंट्स हैं वो छोटी सिटीज़ में आते हैं, जैसे पुल्तावा हो गया या टर्नोपोल सिटी हो गया, तो वहाँ पर ये जो है सर्विस नहीं है डिलीवरी वाली, तो वहाँ पर आप ये नहीं कर सकते। तो आप जब वहाँ से आ रहे हैं, हमने पहली वीडियोस में भी बताया है आपको कि आप जो है एक सिटी जब चूज़ कर रहे हो तो एक अच्छा सा जो बड़ा, जैसे कि कीव कैपिटल सिटी है, तो यहाँ पर अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा होती हैं एज़ कम्पेयर टू जो है आप किसी छोटे सिटी में जा रहे हो। तो ये जो बड़े सिटीज़ हैं जैसे खारकोव हो गया, लिविव हो गया, ओडेसा हो गया और कीव हो गया, इसमें तो चलती हैं, लेकिन उसके अलावा जो सिटी हैं उनमें ये डिलीवरी जॉब्स जो है वो नहीं चलती। तो उसके बाद जो है वो ये है कि यहाँ पर कौन कौन सी कंपनीज़ हैं जो ये काम करती हैं डिलीवरी वाला। तो पहले उबर ईट्स भी यहाँ पर थी, लेकिन वो किसी रीज़न की वजह से जो है वो क्लोज़ हो गई है। अभी सबसे पहले वो ग्लोवो है, उसके बाद बोल्ट फूड है, और एक रकीता है, या इंग्लिश में हम रॉकेट कहते हैं, इनकी ज़ुबान में रकीता कहते हैं उसको। तो ये 3 कंपनियाँ हैं जो पूरे यूक्रेन में काम करती हैं। हाँ, और उसका अब दूसरा आता है कि ये तो कंपनियां हैं, पर आपको जो है वो कैसे जो है ना स्टार्ट कर सकते हो ग्लोवो पे, रॉकेट पे या जो बोल्ट पे। तो सबसे पहले जो अभी अच्छा काम चल रहा है वो ग्लोवो का है, क्योंकि ये जो है ना ओल्डेस्ट है यहाँ पर। सब ये वैसे है तो इंटरनेशनल कंपनी स्पेन की है, पर यहाँ पर चलती है। उसमें ये होता है कि उनका मतलब कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होती है, उनके वेबसाइट पर आप जाएं, फिर आपको वो मैसेज करते हैं। जो भी फॉर्म होता है उसके लिए बैंक अकाउंट होना लाजमी होता है, आपके पासपोर्ट से काम चल जाता है, पॉजिविका की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो वो आपको ऑनलाइन रजिस्टर करवाना पड़ता है, फिर वो जो है ना आपको मैसेज करते हैं, फिर उसी टाइम और डेट को उनकी ऑफ़िस जाना होता है। वो एड्रेस लिखा हुआ होता है कि मतलब आपको जो है ना कहाँ पर जाना है और उनकी ऑफ़िस कहाँ पर है। तो सेम ही है, बोल्ट का भी यही है। अगर आपको काम करना है तो रजिस्टर करवा दें। रॉकेट का है तो वहाँ पर आप जो है ना कर सकते हैं, और इससे अच्छे पैसे बनते हैं। तो बहुत से जो स्टूडेंट्स हैं ना वो करते हैं। और उसके अलावा ये भी है कि जब आप रजिस्टर करवाओगे तो आपके पास जो है ना कुछ ऑप्शंस आ जाएंगी कि आप जो है पैदल करना चाहते हो, या आप बाईसाइकिल पर करना चाहते हो, या आप जो है कार पर करना चाहते हो। ये आपके लिए है। मतलब अगर आप पैदल सपोज करे करते हो या साइकिल पर करते हो तो वो आप पर है। जी जी, हाँ जी। या आप पैदल करते हो या आप जो है वो साइकिल पर करते हो, ये आप पर है। क्योंकि अगर हम पैदल की बात करें तो आप जो है लाजमी एज अ ह्यूमन बीइंग आप थक जाएंगे। और अगर साइकिल पर करते हो तो वो एक प्लस पॉइंट है। अगर आप जो है वो मोटरसाइकिल पर करते हो तो ये तो और ही प्लस पॉइंट है। और जब आप कार पे करते हो तो और ही प्लस पॉइंट है, क्योंकि इंसान को जो है ना वो थक जाता है इजीली। तो अगर आप गाड़ी पे करते हो तो फिर कोई मसला नहीं। पर ये है कि अगर किसी चीज़ के एडवांटेजेस है तो डिसएडवांटेजेस भी हैं। अगर हाँ, सपोज़ आप कार पर करते हो तो यहाँ पर बहुत ट्रैफिक जाम होती है वर्किंग डेज़ में।
और मतलब कीव की अगर जो लोग यहाँ पर रहते हैं उनको पता है कि कीव की ट्रैफिक कैसे होती है। तो कार पर एडवांटेजेस तो डेफिनेटली है, पर डिसएडवांटेजेस ट्रैफिक का भी है। और जो मेन इम्पॉर्टेंट थिंग है जो कि मसला बनता है अकाउंट ना मिलने का, वो ये है कि आपको लैंग्वेज नहीं आती। हाँ बिल्कुल। तो अगर ग्लोव पर आप जाएंगे रजिस्ट्रेशन करवाने, वो तो बिल्कुल ही अकाउंट नहीं देते जिसको लैंग्वेज नहीं आती। थोड़ी बहुत आती है तो वो किसी किसी को दे देते हैं, लेकिन नहीं देते। और अगर आपको लैंग्वेज थोड़ी बहुत आती है, ज़्यादा नहीं आती, और पहली बात तो आप ग्लोव पे ट्राई करें। अगर आपको अकाउंट मिल जाता है तो वेल एंड गुड है। अगर वहाँ पर नहीं मिलता तो फिर बोल्ट फूड या रॉकीटा पर आप जो है वो कर सकते हैं। वो जो है थोड़ी बहुत ही आप बोल लेते हो तो वो दे देते हैं, क्योंकि उनको अभी काम करने के लिए लड़के चाहिए, उनकी मार्केट कम है तो वो इसलिए दे देते हैं। हाँ, और ये काम भी मतलब आप फ्रीलांसिंग में कंसीडर कर सकते हैं कि आपका बिल्कुल। जिस टाइम मूड हुआ आप कहाँ पर चले गए। उसमें ऐसे होते हैं, कुछ आवर्स होते हैं आपको बुक करने होते हैं कि जो है ना आप 3 घंटे काम करना चाहते हो, 4 घंटे, 5, 7, 8 जितने भी है, तो आप उस टाइम पर जो है ना स्टार्ट कर सकते हो काम करना। और उसके बाद जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात वो ये है कि डिलीवरी के जॉब में जो है वो अर्निंग कितनी है, कितना हम अर्न कर सकते हैं। तो सबसे पहले ये डिपेंड करता है कंपनी पे कि आप किस कंपनी में काम कर रहे हो, ग्लोव में कर रहे हो या बोल्ट फूड में या रकीता में। इन सब के जो है अलग अलग जो है वो सैलरीज़ हैं। जो ग्लोव वाले हैं वो थोड़े कम पैसे देते हैं, और जो बोल्ट फूड वाले हैं वो थोड़े ज़्यादा पैसे देते हैं, क्योंकि उन्होंने अभी जो है नया ही ऐसे समझो शुरू किया है, तो वो ज़्यादा कुछ पे करते हैं। तो उसके बाद जो अर्निंग है वो डिपेंड करती है आप पे कि आप कितना काम कर सकते हैं। और दूसरी बात ये होती है कि आप जो है पैदल काम कर रहे हैं या फिर बाइक या बाईसाइकिल पर काम कर रहे हैं, क्योंकि जब आप पैदल काम करते हैं तो आपको जो है काम करने में ज़्यादा टाइम लग जाता है, और अगर मोटरसाइकिल या बाईसाइकिल होती है तो कम जो है टाइम में आप ज़्यादा डिलीवरीज कर पाते हो और अर्निंग जो है वो ज़्यादा हो जाती है। तो एवरेज ही मैं बता सकता हूँ कि जो है एक पैदल जो करता है काम वो एवरेज कितना कमाता है एक दिन में, और जो मोटरसाइकिल पर करता है वो एवरेज कितना कमाता है। जो पैदल करता है वो 500 गिरेवेंस तक जो है वो कमा सकता है, और एवरेज है ये। और उसके बाद जो है जो मोटरसाइकिल पर या बाइक पर काम करता है वो 700 से लेकर 800 गिरेवन तक जो है वो कमा लेता है। हाँ, ये तो एवरेज है। ऐसे ना हो कि कुछ लड़के बोल दें कि आप कम बता रहे हो। एवरेज जो होता है ना, हाँ कभी जैसे आपने ज़्यादा कर लिया या कभी जो है ना आपने कम हाँ कमा लिया। जब बारिश हो गई तो बिल्कुल। मतलब कि फिर बोनस होता है तो आप अच्छे तरीके से अर्न कर सकते हो। तो इस वीडियो में बस यही था, और अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो वो जो है आप कमेंट में पूछ सकते हो, या जो हमारा फेसबुक पेज है वहाँ पर जो है कांटेक्ट कर सकते हो। और इन द लास्ट हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलो मिलते हैं कल।